पहले हम नाइफ की मदद से इसके ब्रिकली स्लाइस कर देंगे। तो इसे हाथ की मदद से केयरफुली इसको आप सब कट करें। ऐसे आप डिब्बे साइज काट लेंगे जैसे चिप्स के लिए काटते हैं। फिर इसकी मदद से हम इसको इसको शेप में सारे काट लेंगे अंदर तक चला जाए। ओके, इतने हमें बॉइल करनी है। जो आप लगेगी ये साथ अटैच हो रही हैं तो आप अपनी स्पैचुला के जरिए इसको सेपरेट करते हैं। ये चिकन खास से पता चला है कि ये अंदर कितनी स्वीट और मज़ेदार से बनी है। ये फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार से क्रिंकल्स तैयार हो गए हैं। अब इसको हम गर्म गर्म है अभी इसी कंडीशन में हम जल्दी से इसको मसाले में पॉट कर देंगे ताकि ये फ्रेंड्स हमारे मज़ेदार से क्रिंकल्स पोटैटो फ्राइज़ तैयार हैं। और मैं आपको बताना भूल गई रेसिपी में कि मैंने इसमें थोड़ा से अजवाइन एक चुटकी डाली है। इससे इसमें के टेस्ट में बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार और क्रंची ये पोटैटो स्टिक्स बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ मज़ेदार से क्रिंकल पोटैटो फ्राइज़। इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जिन्हें चाहिए पोटैटो स्मॉल या लार्ज आपकी मर्ज़ी है। ये 4 अदद स्मॉल किस्म के दरमियाने साइज़ के आलू हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। आपकी मर्ज़ी आप इसके छिलके उतारें ना उतारें, ये आप पे डिपेंड करता है। और कुछ स्पाइसेस चाहिए हमें। सफ़ेद मिर्ची 1 टीस्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से एक आधा टीस्पून क्या कहते हैं नमक सॉल्ट, और पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्ची डाल दें। और उसके बैटर तैयार करने के लिए, फ्राइज़ के बैटर तैयार करने के लिए हमें 1 बड़ा खाने का चम्मच राइस फ्लोर चाहिए और 1 बड़ा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर चाहिए या कॉर्नस्टार्च जो कहते हैं, कॉर्नस्टार्च कहते हैं, कॉर्नफ्लोर कहते हैं, वो चाहिए। और थोड़ा सा इसमें मामूल ऑयल लेने, घी लेने, मैं वनस्पति घी यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा पानी हस्बे मामूल बैटर बनाने के लिए। इसके लिए हमें इस तरह का कटर मिलता है, फाइन 1 वाला, 5 in 1 वाला मिलता है। इसमें आप हर तरह से इसके छिलके उतार सकते हैं, इससे भी चिप्स बना सकते हैं, इससे लीव्स काट सकते हैं, इससे ब्रिक वाले चिप्स बना सकते हैं आप, और इससे आप क्रिंकल्स वाले चिप्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हम नाइफ की मदद से इसके ब्रिकली स्लाइस कर लेंगे। थोड़ी सी हाथ की मदद से केयरफुली इसको आप सब कट कर लें। ऐसे आप बिग स्लाइस काट लेंगे जैसे चिप्स के लिए काटते हैं। फिर इसकी मदद से हम इसको इसको शेप में सारे काट लेंगे। ये फ्रेंड्स, ये हमने कर्लीस को हमने काट ली हैं। क्रिंकल्स कर्लीस को हमने क्रिंकल्स
फ्राइज़ को हमने काट लिया है और अपनी ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना और ना ज़्यादा मोटा काटना है, बस दरमियान साइज़ के हमने इसको काट लेने हैं। और 5 मिनट पानी में इसको नमक डाल के पानी में इसको उबाल लेना है। फ्रेंड जितनी देर हमारे चलिए फ्रेंड जितनी देर हमारे क्रिंकल्स बॉयल हो रहे हैं, हम इसका बैटर बना लेते हैं। 1 बड़ा खाने का चम्मच हमने राइस फ्लोर लिया है और 1 बड़ा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च लिया है, जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास मैदा है तो मैदा डाल लें, वो चावल का आटा वैसे क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं इससे। मामूली 1 टीस्पून से कम हमें प्रोसेस में घी डालना है और ये सारे स्पाइसेस इस मसाले में बैटर में डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा करके हमने पानी डालना ताकि लम्स ना पड़े इसके अंदर। ये हमने सारे बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। ऐसे हमें रनी सा हमें इसका बैटर चाहिए, ऐसे टहलता हुआ। आपका ज़रा गाढ़ा हो जाए तो उसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लें। ये जी हमारे आलू पक्के रेडी हो गए हैं। अब हमने इतना पकाना है कि ये कांटे अंदर तक चला जाए। देखिए इतने हमने बॉईल करने हैं। इसको हम ड्रेन कर लेते हैं, फिर इसको छन्नी में इसको ठंडा होने रखते हैं। मैंने घी फ्राई पैन में मीडियम से लो आंच पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और जहाँ हमारे आलू में टिक टिक करना भी ख़त्म कर दिया है और हमारे आलू लगभग थोड़े से ठंडे हो गए हैं। 5-10 मिनट और रखेंगे ताकि अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए, जो धुआं वगैरह है अच्छी तरह से निकल जाए। मिलती है 5 मिनट बाद। लगभग बस हो गए ठंडे। अब इसमें कोट करते जाएंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। हमें ऐसा ही बैटर चाहिए कि अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाए और उसको हम फ्राई करते जाएंगे। और ऐसे ही हम एक तरह से जब हम सारा बैटर नहीं डालेंगे तो हमको जब आलू का पानी है सारा कोई कर लेगा और हमारे ये आलू हम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। काफ़ी सारा हम इसमें डाल देते हैं और 5-10 मिनट हम इनको हिलाएंगे बनेंगे। और गोल्डन कोई से हो गए हैं, जो आपको लगे कि ये साथ अटैच हो रहे हैं तो आप अपने स्पैचुला के ज़रिए इसको सेपरेट करते हैं और अच्छी तरह इसको मीडियम टू स्लो आंच पे इसको लाइट ब्राउन कर लें ताकि क्रंच आ जाए। ये फ्रेंड हमारे क्रंच से क्रंच की बात इस तरह हमारे जब हो जाएंगे, हमारे मेरे ख्याल से क्रंचेस तैयार हो जाएंगे। अब बाकी के इसी तरह बना लेते हैं। चिकन कंकास होंगी, ये चिकन काट से पता चल रहा है कि ये अंदर कितनी टेस्टी और मज़ेदार से बनी है। ये फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार से क्रिंकल्स तैयार हो गए हैं। अब इसको हम गर्म गर्म है अभी इसी कंडीशन में हम जल्दी से इसको मसाले में कोट कर देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह क्रिंकल्स पर लग जाए।
फिर हम इसमें चाट मसाला लेंगे, आपकी मर्ज़ी है आप लगाएंगे। और थोड़ा सा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो। हमारे मज़ेदार से क्रिंकल्स कितना मसाला लग गया है और खनका कितनी मज़े की इसकी बनी है। आप इसको चाय के साथ या किसी भी भूख में आप इसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए फ्रेंड, हमारे मज़ेदार से क्रिंकल्स पोटैटो क्रिंकल्स फ्राइज़ रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको और किस तरह की और कौन सी रेसिपी देखनी है आपने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।